नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मार्च 2021 के करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है दोस्तों, जिसमें हम लोगों ने 1 मार्च से 15 मार्च को बहुत ही अच्छे से देखा था, पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम लोग 16 मार्च से 31 मार्च तक के महत्वपूर्ण जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सभी को कवर अप करेंगे, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जल्दी से कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो की PDF फाइल और क्विज आपको दोनों ही मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। पार्ट 1 का PDF भी डाउनलोड कर लो, जा करके उसकी क्विज भी सॉल्व कर लो। पार्ट 2 हम लोग आज कंटिन्यू करते हैं, इसके बाद आपको PDF और क्विज मिल ही जाएगी। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, हिंदी का बहुत ही ज़बरदस्त कोर्स लॉन्च हुआ है। अगर आप किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर हिंदी पूछा जाता है, तो अब आप हिंदी में 100% स्कोर कर सकते हो। हिंदी में 100% स्कोर करने के लिए आप इस कोर्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। अभी 60% का डिस्काउंट चल रहा है। एमजेटी ऐप पर जाइए, कोर्स सेक्शन में जाइए और डाउनलोड कीजिए, कोर्स को परचेज कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आए, व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है, आप लोग संपर्क कर सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। जिनके में कोर्स का ऑप्शन नहीं दिख रहा है वो लोग एप्लीकेशन को अपडेट कर लें, कोर्स का ऑप्शन शो हो जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन, 7,000 से ज़्यादा एक दिवसीय रन यानी वनडे रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? वो बन गई हैं दोस्तों मिताली राज। वनडे टीम की इंडियन वीमेंस क्रिकेट की कैप्टन मिताली राज। 7,000 से ज़्यादा इन्होंने वनडे रन बनाए हैं। देखिए ओडीआई अगर मैचेस की बात की जाए तो 7,000 रन बनाए हैं। अगर टोटल इंटरनेशनल कैरियर की बात की जाए तो टोटल इंटरनेशनल में इन्होंने 10,000 से ज़्यादा रन बना दिए हैं। ये भी अभी एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। 10,000 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली ये दूसरी महिला क्रिकेटर बनी थी और 7,000 ओडीआई रन बनाने वाली ये पहली महिला क्रिकेटर बनी है, ठीक है। अगर पूछा जाए पहली 10,000 रन बनाने वाली कौन महिला क्रिकेटर हैं, तो वो हैं शार्लेट एडवर्ड। दोनों में ही कंपटीशन है। देखिए ओडीआई में अगर पूछा जाए तो ओडीआई में दूसरे नंबर पर इंग्लैंड की शार्लेट एडवर्ड्स हैं, ठीक है। 7,000 से नीचे वो रन बनाई हैं, 7,000 पहले रन बनाने वाली मिताली राज हैं। अगर ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल में सबसे नंबर 1 पर वो हैं, सेकंड पर ये हैं, ठीक है। अच्छा, मिताली राज से और भी क्वेश्चंस आए थे। अभी इन्होंने अपना कैरियर इतना आगे कर लिया है, इतना ज़्यादा कर लिया है, क्रिकेट में इतना ज़्यादा लंबा समय इनका रहा है, 20 वर्ष से ज़्यादा, कि इनका नाम सचिन तेंदुलकर के बाद दूसरे क्रिकेटर के रूप में आ गया है, ठीक है। सचिन तेंदुलकर के बाद सबसे ज़्यादा लंबा क्रिकेट कैरियर मिताली राज का है। 20 साल से ज़्यादा ये पूरा कर चुकी हैं, ठीक है। और अर्जुन पुरस्कार इनको मिल चुका है, 2003 में मिला था अर्जुन पुरस्कार, 2015 में इनको पद्मश्री भी मिल चुका है। क्लियर। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना लॉन्च की? तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना लॉन्च की है। सबसे पहली बात तो दोस्तों, महा से आप लोग महाराष्ट्र याद रख सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप महाराष्ट्र लगा देंगे। डिटेल्स की अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी 8 मार्च को ये स्टार्ट किया गया। कब? 8 मार्च को। ग्रामीण क्षेत्र में जो रूरल एरियाज़ होते हैं वहाँ पर वेमेंस को एम्पावर करने के लिए ये लॉन्च किया गया है। क्लियर है। अच्छा, अभी महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले जी अपना इस्तीफा दे दिए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 63वें ग्रैमी अवार्ड्स 2021 में मोस्ट अवार्डेड वीमेन एक्ट्रेस कौन बनी? तो 63वें ग्रैमी अवार्ड्स पर वैसे तो मैं आपको वीडियो दे चुका हूँ, आप लोग जाके और ज़्यादा डिटेल्स में जान सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें जान लेंगे। बियॉन्से को दोस्तों सबसे ज़्यादा अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है। बियॉन्से जो है ये मोस्ट अवार्डेड विनर हैं। बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड मिला ब्लैक पैराडे को, ठीक है। ब्लैक पैराडे के लिए बियॉन्से को मिला है। सॉन्ग ऑफ द ईयर आई कैन ब्रीथ को चुना गया सॉन्ग ऑफ द ईयर ग्रैमी अवार्ड्स में, ठीक है। इसके साथ ही बेस्ट कंट्री एल्बम चुना गया है वाइल्ड कार्ड को। बेस्ट कॉमेडी एल्बम चुना गया ब्लैक मिर्चवाह को, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, डिटेल्स आपको मिल जाएगी वीडियो में। ग्रैमी अवार्ड जो होता है ये संगीत के क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड होता है, जैसे फिल्म के क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड होता है ऑस्कर अवार्ड, जैसे भारत में सिनेमा के क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड होता है दादा साहब फाल्के अवार्ड, अभी हाल ही में दिया गया रजनीकांत को। ऐसे ही संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी अवार्ड सबसे बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडारण रिजर्व कौन बना? तो वो बन गया है दोस्तों भारत। चौथे स्थान पर भारत आ गया है, चौथा सबसे बड़ा बन गया है। इसने रसिया को पीछे कर दिया है, अभी हाल ही में रसिया को पीछे कर दिया है। रसिया अब आ गया है 5वें स्थान पर, ठीक है। अब देखिए टॉप 3 में कौन है। सबसे ज़्यादा दोस्तों विदेशी मुद्रा भंडारण है
है चाइना के पास। किसके पास? चाइना के पास है सबसे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज स्टोरेज या रिजर्व, ठीक है। सेकंड पर है जापान और थर्ड पर है स्विट्जरलैंड। चौथे स्थान पर आ गया है हमारा प्यारा भारत। अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय T20 मैचों में 3000 से ज़्यादा रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो विराट कोहली बन गए हैं इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में 3000 से ज़्यादा रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी। ओके, देखिए अंतर्राष्ट्रीय T20 मैचेस की बात हो रही है। ओवरऑल T20 की अगर बात करें तो उसमें विराट कोहली नहीं है, केवल अंतर्राष्ट्रीय T20 में है, ठीक है। अगला देखते हैं, हाल ही में किस हाई कोर्ट ने ट्रांसजेंडर को नेशनल कैडेट कॉर्प्स में प्रवेश की अनुमति दी? तो अभी हाल ही में केरल हाई कोर्ट है, किसने? केरल हाई कोर्ट ने अनुमति दे दी है कि अब ट्रांसजेंडर जो होंगे वो एनसीसी में, नेशनल कैडेट कॉर्प्स में हिस्सा ले सकेंगे, प्रवेश ले सकेंगे, उसके भी सैनिक बन सकेंगे, ठीक है। अगला, हाल ही में किस राज्य में काला नमक चावल महोत्सव आयोजित हुआ? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ काला नमक चावल महोत्सव। एक्चुअली में उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में ये आयोजित किया गया है और उत्तर प्रदेश की एक योजना है, बहुत ही फेमस योजना, एक जिला एक उत्पाद योजना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना, ODOP योजना। इसको याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इस योजना के तहत होता क्या है कि उत्तर प्रदेश राज्य के प्रत्येक जिले में जो जो प्रोडक्ट उसका फेमस होता है उसको और ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। तो उसको ग्लोबली प्रमोट करने के लिए उस फल को या उस प्रोडक्ट को लेकर के एक महोत्सव आयोजित कराया जाता है। अभी फॉर एग्जांपल झांसी में क्या हुआ, स्ट्रॉबेरी पाया जाता है, तो वहाँ पर झांसी में स्ट्रॉबेरी महोत्सव आयोजित हुआ। इसके बाद लखनऊ में गुड़ की मात्रा ज़्यादा होती है तो वहाँ पर गुड़ महोत्सव आयोजित हुआ। सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल होता है तो वहाँ पर काला नमक चावल महोत्सव हुआ। इसके बाद कुशीनगर आया था, कुशीनगर में केला पाया जाता है ज़्यादा, तो वहाँ पर वहाँ के केला को प्रमोट करने के लिए केला महोत्सव आयोजित हुआ। तो ये 4 महोत्सव अभी तक आयोजित हो चुके हैं, धीरे धीरे और भी जिलों की बारी आएगी, ठीक है। तो इसका बेसिक मकसद यही है, इस वजह से अगर आपको मकसद पता रहेगा तो आप आसानी से कर ले जाओगे, ठीक है। तो ऐसा कोई अभी अगर महोत्सव आए जो प्रोडक्ट के नाम से हो तो तुरंत आप लोग उत्तर प्रदेश लगा दीजिएगा। अगला देखते हैं, विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो विजय हजारे ट्रॉफी इस बार जीत लिया है दोस्तों मुंबई की टीम ने। मुंबई की टीम ने उत्तर प्रदेश को हरा दिया है, उत्तर प्रदेश को फाइनल में हरा करके मुंबई की टीम जीत गई है विजय हजारे ट्रॉफी। एक क्रिकेट की ये ट्रॉफी होती है। क्रिकेट की ट्रॉफियाँ कौन कौन सी होती है इस पर मैंने आपको ट्रिक वाली एक वीडियो दी हुई है, सर्च कीजिएगा, क्रिकेट और फुटबॉल दोनों के लिए ट्रिक है। एक सिंगल वीडियो में आप लोग जान जाएंगे कि इससे संबंधित कौन कौन सी वीडियोज़ होती हैं। आपको एप्लीकेशन पर जाना है, जा करके ट्रिक लिख करके सर्च कर लेना है वीडियोज़ में। ओके, मुंबई ने दोस्तों चौथी बार ये ट्रॉफी जीती है, विजय हजारे की ट्रॉफी, ठीक है। और इसके साथ ही एक ही संस्करण में 800 से ज़्यादा रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं पृथ्वी शॉ, ठीक है, मुंबई के खिलाड़ी हैं। और आयोजन कहाँ पर हुआ फाइनल? ये अरुण जेटली स्टेडियम में हुआ, दिल्ली में। अगला देखते हैं, NSG के महानिदेशक कौन बनाए गए? NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, इसके महानिदेशक दोस्तों बनाए गए हैं M.A. गणपति जी। M.A. गणपति जी को NSG का बनाया गया और साथ ही साथ में अभी हाल ही में CRPF का भी नियुक्त किया गया। CRPF के महानिदेशक बनाए गए कुलदीप सिंह जी। दोनों का नाम आपको याद रखना है। CRPF यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, NSG मतलब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। अगला, हुरुन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2020 के अनुसार सबसे ज़्यादा करोड़पति वाला राज्य कौन है? तो वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा करोड़पति रहते हैं। दूसरे स्थान पर कौन है? दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र में रहते हैं 56,000 करोड़पति, उत्तर प्रदेश में रहते हैं 36,000 करोड़पति। तीसरे स्थान पर है तमिलनाडु जहाँ पर 35,000 करोड़पति रहते हैं। शहर में अगर बात किया, ये तो राज्य की बात की है, शहर में अगर बात की जाए तो उसमें मुंबई जो महाराष्ट्र का शहर है, मुंबई में 16,933 करोड़पति अभी केवल मुंबई में है। दिल्ली में है सेकंड स्थान पर, शहरों में दिल्ली है और वहाँ पर 16,000 हैं केवल, ठीक है। कोलकाता में है 10,000 करोड़पति। अगला, एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 की मेज़बानी कौन करेगा? एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 की मेज़बानी इंडिया करने वाला है। 2020 में होने वाला था लेकिन वो संस्करण जो है कोविड-19 के चलते रद्द कर दिया गया। तो अब 2021 वाला जो होगा उसकी मेज़बानी भारत ही करेगा। कब से कब तक आयोजित होगा? 12 मई से 21 मई के बीच में आयोजित होगा, नई दिल्ली में होगा। ओके, अगला देखते हैं, टाइम मैगजीन के कवर पेज पर स्थान प्राप्त करने वाले पहले ट्रांसजेंडर कौन बने? तो दोस्तों वो बन गए हैं एलियट पेज। ये ट्रांसजेंडर हैं। अभी 93वें ऑस्कर अवार्ड में जो अकेडमी अवार्ड्स की घोषणा हुई उसमें इन्हें नॉमिनेट भी किया गया था, इस वजह से ये आए थे चर्चे में। ओके, अगला देखते हैं, ग्लोबल रिसाइकलिंग डे कब मनाया जाता है? ग्लोबल रिसाइकलिंग डे या वैश्विक पुनरावर्तन दिवस 18 मार्च को दोस्तों मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष।
इस बार की थीम है रिसाइकलिंग हीरोज। क्या नाम है? थीम है रिसाइकलिंग हीरोज। जो भी दिवस और थीम आती है दोस्तों, उस पर आपको डेडिकेटेड वीडियो भी दी जाती है और आप MZT ऐप पर जाकर के उसे रीड भी कर सकते हो स्टडी मटेरियल में बिल्कुल फ्री में। पिछले 2 सालों का दिवस थीम, उससे रिलेटेड डिटेल्स दिया गया है। अगला, सिप्री रिपोर्ट के अनुसार भारत के हथियारों के आयात में कितने प्रतिशत की कमी आई हुई है? तो दोस्तों सिप्री ने अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है, बताया है कि भारत 33% की कमी कर चुका है हथियारों के इम्पोर्टेशन में, आयात में। ठीक है, कब से कब में? तो दोस्तों इसको रिपोर्ट में बताया गया कि 2011 से लेकर के 15 के बीच में जो डाटा था उनका कंपेयर किया गया 2016 से लेकर के 2020 के डाटा में। तो इसमें आई है 33% की कमी। ठीक है, इन दोनों के बीच में। सिप्री का क्या है? सिप्री दोस्तों एक संस्था है जो रिपोर्ट जारी करती है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। हेडक्वार्टर इसका ओस्लो में है, ओस्लो नॉर्वे में है। ठीक है, निदेशक हैं इसके डैन स्मिथ। तो इसने ये रिपोर्ट जारी की है। यही बताता है दोस्तों कि किसके पास कितने हथियार वगैरह हैं। अगला, IQ एयर की रिपोर्ट में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी शहर कौन सी है? तो सबसे प्रदूषित राजधानी शहर है दोस्तों नई दिल्ली। ध्यान रखिएगा, IQ एयर की जो रिपोर्ट आई है उसमें सबसे प्रदूषित राजधानी शहर की अगर बात की जाए तब आप बताएंगे दिल्ली। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ सबसे प्रदूषित शहर पूछा जाए तब दोस्तों आप बताएंगे शिनजियांग। क्या बताएंगे? शिनजियांग बताएंगे, जो कि चाइना का है। ये सबसे प्रदूषित शहर है। लेकिन अगर, क्योंकि राजधानी तो है नहीं, राजधानी चाइना की बीजिंग है, तो राजधानी की अगर बात की जाए तो अब नई दिल्ली आप बताएंगे। ठीक है, एक और खास बात, टॉप 10 की जो लिस्ट आई है उसमें 9 तो भारत ने टॉप की हैं, बहुत अच्छी बात है। 9 जो है, 9 सबसे गंदे शहर भारत के हैं 10 में। अगला देखते हैं। अगला है, करुणानिधि ए लाइफ इन पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसने लिखी? तो करुणानिधि ए लाइफ इन पॉलिटिक्स नामक पुस्तक लिखी है दोस्तों संध्या रविशंकर ने। किसने? संध्या रविशंकर ने लिखी है। ये बुक करुणानिधि जी के ऊपर लिखी गई है। करुणानिधि जी दोस्तों ये तमिलनाडु के ये रह चुके हैं CM, 5 बार CM थे, 5 बार मुख्यमंत्री थे। ठीक है, और शुरुआत तो इन्होंने एक एक्टर के रूप में की, अभिनेता के रूप में की। इसके बाद ये सबसे ज़्यादा लंबे कार्यकाल वाले वहाँ के CM बने तमिलनाडु के, तो उनके ऊपर लिखी गई है पुस्तक। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल हुआ? तो शामिल हुआ दोस्तों इटली। अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस में 122 सदस्य देश हो गए हैं। इसकी स्थापना दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और फ्रांस के उस टाइम के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन दोनों ने मिल करके की थी। कहाँ पर स्थापना की थी? पेरिस में ही, फ्रांस में की थी। एक क्लाइमेट चेंजेस पर दोस्तों एक सम्मेलन हुआ था वहीं पर पेरिस में, तो उसी टाइम पर इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गुड़गांव में है। गुड़गांव अपने हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा भारत में गुड़गांव में है इसका हेडक्वार्टर। इसमें 122 सदस्य देश हो गए। अभी हाल ही में अजय माथुर जी को बना दिया गया है इसका अध्यक्ष। अजय माथुर भारत के भी हैं। अगला, नीदरलैंड के दोबारा प्रधानमंत्री कौन बने? तो नीदरलैंड के एक बार फिर से प्रधानमंत्री बन गए हैं मार्क रूटे। लगातार चौथी बार बने हैं। ठीक है, यहाँ पर दोबारा का मतलब ये मत समझना कि दूसरी बार बने हैं। ठीक है, दोबारा मतलब पुनः बने हैं और ये टोटल चौथी बार बने हैं। ठीक है, लगातार। न्यूजीलैंड के बारे में बात करें तो वेलिंगटन इसकी राजधानी होती है, करेंसी होती है न्यूजीलैंड डॉलर। चोरों और अपराधियों को GPS टैग पहनाने वाला देश, पहला देश कौन बना? तो बन गया है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम यानी UK के जो भी सदस्य देश हैं, ये सभी देश ऐसे देश बन गए हैं, ऐसे पहले देश बन गए हैं जो GPS टैग पहना देंगे चोर और अपराधियों को। अगर वो जब छूट करके बाहर आते हैं तो अगर कोई कार्यवाही होती है, कोई चोरी डकैती होती है तो इनको पहले ट्रैक करके उठा लिया जाएगा। अगला, संयुक्त राष्ट्र फ्रेंच भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को। अब आप बताओ संयुक्त राष्ट्र संघ में कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेज हैं? 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, बहुत बार मैंने आपको बताया। ठीक है, कौन कौन सी हैं? अरबी है, रसियन है, स्पेनिश है, चाइनीज़ है, अंग्रेजी है यानी इंग्लिश है और फ्रेंच है। तो ये 6 भाषाएं हैं, 6 को आपको ध्यान रखना है। संयुक्त राष्ट्र की फ्रेंच भाषा दिवस अभी हाल ही में 20 मार्च को मनाया गया। अगला, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन है? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को लॉन्च करता है ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। 20 मार्च को क्यों? क्योंकि 20 मार्च को मनाया जाता है विश्व खुशहाल दिवस यानी विश्व खुशहाली दिवस, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे। ठीक है, तो इसी दिन पर ये लॉन्च करता है खुशहाल का एक रिपोर्ट। इसमें एक बार फिर से फिनलैंड है टॉप पर। फिनलैंड चौथी बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना है। देखिए फिन ऐसे लिखते हो ना आप, फिनलैंड। फिन को आप लोग आई की जगह यू समझिए,
फन मतलब खुशी होता है, तो फिनलैंड समझिए आप लोग। और फन से आप लोग याद कर सकते हैं कि ये खुशहाल देशों की रैंकिंग में टॉप पर रहता ही रहता है, तो लगातार 4 बार से ये है टॉप पर, ठीक है। अच्छा, अब फिनलैंड हो गया, तो भारत किस स्थान पर है? भारत में है दोस्तों, भारत की रैंक है 139 में। भारत के लोग बहुत निराश होते हैं। पहले पर फिनलैंड है, दूसरे पर डेनमार्क, तीसरे पर है स्विट्जरलैंड। टोटल रिपोर्ट में 149 लोग थे, 149 देश थे, जिसमें 139वां रैंक भारत का है। क्लियर, हंसा करो। अगला, पावर ग्रिड ने किस कंपनी की 74% हिस्सेदारी खरीदी? तो अभी हाल ही में पावर ग्रिड तो आप समझते हो एक महारत्न कंपनी है, ठीक है, पीजीसीआईएल। तो पीजीसीएल जो कंपनी है, ये महारत्न कंपनी है, इसने अभी हाल ही में जेपीवीएल, किसकी? जेपीवीएल यानी जयप्रकाश पावर ग्रिड लिमिटेड हो गया है, तो इसमें 74% की हिस्सेदारी खरीद ली है जयप्रकाश पावर लिमिटेड का। कितने में? 351.64 करोड़ रुपए में। पीजीसीएल के बारे में थोड़ा सा और अगर बात करें पावर ग्रिड के बारे में, तो इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में, गुरुग्राम हरियाणा में है इसका हेडक्वार्टर। स्थापना हुई थी 1989 में। कांडी कुप्पा श्रीकांत जी हैं इसके सीएमडी। एनईओ ग्रोथ के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए? तो नियो ग्रोथ के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए दोस्तों अजिंक्य रहाणे, क्रिकेटर हैं, फेमस क्रिकेटर, नियो ग्रोथ के अब ब्रांड एम्बेसडर होंगे। निम्न में से कौन सा दिवस प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है? विश्व गौरैया दिवस, विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस, या विश्व खुशहाल दिवस, या फिर तीनों? तो ये तीनों ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तीनों ही दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस डे के बारे में तो अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। इसकी थीम इस बार रखी गई थी, क्या है थीम? कीप काम स्टे वाइज। क्या? कीप काम स्टे वाइज बी काइंड। कीप काम स्टे वाइज बी काइंड, ये है इसकी थीम। तो 2012 से इसकी शुरुआत हुई संयुक्त राष्ट्र महासभा की घोषणा के बाद से। विश्व गौरैया दिवस भी मनाया जाता है, गौरैया चिड़िया जो होती है उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए। इसके साथ ही दोस्तों एक और दिवस विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस है। विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस का क्या मतलब होता है? वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे होता है, ठीक है। दोनों की थीम फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, नोट कर लो। देखिए, विश्व गौरैया दिवस की थीम है आई लव स्पैरो। स्पैरो मतलब गौरैया होता है, इसको आप आराम से याद कर सकते हैं, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, आई लव स्पैरो, ठीक है। विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस की थीम बी प्राउड ऑफ योर माउथ। अपने माउथ के प्रति आपको प्राउड फील करना है, तो इसको भी आप आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो तीनों की थीम आपको याद होनी चाहिए। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्राम उजाला योजना शुरू की? तो ये योजना शुरू की है दोस्तों बिहार में। किसने? बिहार स्टेट ने ग्राम उजाला योजना शुरू की। क्या है योजना? इस योजना के तहत जो ग्रामीण घर होंगे वहाँ पर एलईडी बल्ब दिए जाएंगे। एलईडी यानी लाइट एमिटिंग डायोड। तो एलईडी बल्ब दिए जाएंगे, जिससे वहाँ पर जो बिजली की खपत है वो भी कम हो जाए और साथ ही साथ सभी घरों तक लाइट पहुँचाया जा सके। अगला, भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बना? तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश अब हो गया है अमेरिका, ठीक है। अच्छा, जब अमेरिका पहुंच गया दूसरे स्थान पर, पहला कौन है? पहले पर दोस्तों अभी भी इराक बना हुआ है। इराक से भारत सबसे ज़्यादा तेल आयात करता है, ठीक है। कितना करता है? 8,67,500 बैरल प्रतिदिन। प्रतिदिन इतने बैरल का आयात करता है, इंपोर्ट करता है इंडिया, ठीक है। अमेरिका से अगर बात किया जाए तो अमेरिका से 5,45,300 बैरल प्रतिदिन का तेल आयात होता है। चौथे स्थान पर आ गया है सऊदी अरब। अगला, दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कें किस देश में है? तो दक्षिण अफ्रीका में दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कें हैं। इंडिया कहाँ पर है? इंडिया है दोस्तों चौथे स्थान पर। दुनिया में सबसे खतरनाक सड़कें हैं दक्षिण अफ्रीका में, दूसरी सबसे खतरनाक सड़कें हैं थाईलैंड में, तीसरे स्थान पर है अमेरिका, चौथे स्थान पर है भारत। चलिए अगला देखते हैं। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसने जीता? बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है दोस्तों कंगना रनावत ने। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की अभी हाल ही में घोषणा हुई है और इसमें कंगना रनावत को बेस्ट एक्ट्रेस चुना गया है। किस फिल्म के लिए चुना गया है? मणिकर्णिका के लिए और पंगा फिल्म के लिए, दो फिल्मों के लिए इनको चुना गया है। बेस्ट एक्टर किसे चुना गया है? मनोज बाजपेयी को भोसले फिल्म के लिए और धनुष को असुरन फिल्म के लिए, तो इनको बेस्ट एक्टर चुना गया है। बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म किसे चुनी गई? छिछोरे को। किसे? छिछोरे को चुनी गई। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस कौन चुनी गई? पल्लवी जोशी, ठीक है। ये 67वां संस्करण था नेशनल फिल्म अवार्ड्स की। अच्छा, अभी दोस्तों फिल्म फेयर की भी घोषणा हुई है, फिल्म फेयर अवार्ड भी दिए गए और उस पर भी मैंने आपको एक डिटेल वीडियो दी है, आप उसको देख सकते हैं। अगला, मिलिट्री डायरेक्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत सेना किसके पास है? तो दोस्तों अभी हाल ही में मिलिट्री डायरेक्ट एक संस्था है, इसने एक रिपोर्ट जारी की है। इसके अनुसार भारत है चौथी सबसे मजबूत सेना वाला देश। दुनिया की सबसे मजबूत सेना है चाइना के पास। किसके पास? चाइना के पास। इसको 82 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 100।
कितना 82 मार्क्स। सेकेंड पर है अमेरिका की सेना, अमेरिका को मिले हैं 74 मार्क्स आउट ऑफ 100। रसिया है थर्ड पर, इसको मिले हैं 69 मार्क्स आउट ऑफ 100। इंडिया को कितने मिले हैं, इंडिया को दोस्तों 61 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 100। पाँचवें स्थान पर है फ्रांस, जिसको मिले हैं 59 मार्क्स। क्लियर। अगला देखते हैं, वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी शांति पुरस्कार दोस्तों 2019 और 2020 दोनों वर्षों के लिए घोषणा हुई है। तो 2020 के लिए क्वेश्चन में पूछा गया है, तो 2020 के लिए आप लोग बताएंगे शेख मुजीबुर रहमान जी को दिया गया, जो कि राष्ट्रपिता कहे जाते हैं बांग्लादेश में, बांग्लादेश के संस्थापक राष्ट्रपति थे, ठीक है, पहले राष्ट्रपति थे। दूसरा 2019 के लिए जो दिया गया वो दिया गया सुल्तान कबूस बिन सैद अल सैद को। ये कौन है, ये दोस्तों ओमान के थे राष्ट्रपति, ओमान के थे, आप तो चले गए हैं, स्वर्गीय हो गए हैं, तो 2019 के लिए इनको दिया गया है। क्लियर। अगला, रोड सेफ्टी वर्ल्ड T20 सीरीज 2021 किसने जीती, इसको जीत लिया है दोस्तों इंडिया लीजेंड्स ने। अभी हाल ही में श्रीलंका लीजेंड्स को हरा करके ये टूर्नामेंट जीत लिया है। कौन सा था, रोड सेफ्टी वर्ल्ड T20 सीरीज था। वर्ल्ड सेफ्टी को लेकर के, रोड सेफ्टी को लेकर के एक अवेयरनेस फैलाने के लिए ये सीरीज शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत, चीन, पाकिस्तान ने किस नाम से आतंकवाद विरोधी अभ्यास शुरू किया, तो अभी हाल ही में पब्बी एंटी टेरर 2021 नाम से एक ये शुरू किया है अभ्यास, पब्बी एंटी टेरर 2021। दोस्तों ये अभ्यास जो है ये SCO के अंडर में हो रहा है। SCO संगठन जो है, संघाई सहयोग संगठन, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसी के अंडर में ये आयोजित कराया गया। अगला, पाकिस्तान वायुसेना के नए प्रमुख कौन बनाए गए, तो नए प्रमुख बन गए हैं दोस्तों जहीर अहमद बाबर सिद्धू। कौन, जहीर अहमद बाबर सिद्धू, एयर मार्शल लगा दीजिए आगे, पाकिस्तानी वायुसेना के ये नए प्रमुख बन गए हैं। अभी कौन है, अभी यहाँ पर मुजाहिद अनवर खान थे, वो हट गए हैं, उनकी जगह पर ये आ गए हैं। अच्छा, अगर पूछा जाए कि इनकी थल सेना अध्यक्ष कौन है, तो पाकिस्तान के थल सेना है अध्यक्ष हैं जनरल कमर जावेद बाजवा। अगला, किस राज्य सरकार ने भारत की पहली सरकारी पशु एम्बुलेंस सेवा शुरू की, तो ये आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है। जानवरों के लिए एक एम्बुलेंस सर्विस शुरू किया है इन्होंने, ठीक है, भारत का पहला सरकार द्वारा संचालित एम्बुलेंस ये नेटवर्क है, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार की ये योजना है। मध्य प्रदेश सरकार ने केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए किस राज्य सरकार से समझौता किया है, तो MP गवर्नमेंट ने UP गवर्नमेंट के साथ समझौता किया है केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए। इस परियोजना से दोस्तों जो उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड का जो एरिया है, क्षेत्र है, वो ज़्यादा इसका लाभ उठा पाएगा, ठीक है। तो बुंदेलखंड के क्षेत्र को लाभ पहुंचाने के लिए ये शुरू किया गया है। बेसिकली जो केन नदी जा रही है और बेतवा नदी जा रही है, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाएगा, तो ये जो बीच के मैदान है यहाँ पर भी सिंचाई की व्यवस्था आसानी से हो जाएगी प्रॉपर तरीके से। अगला, हाल ही में किस महारत्न कंपनी ने परिणीति नामक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, हाल ही में परिणीति नाम का ट्रेडिंग पोर्टल लॉन्च किया है दोस्तों PGCIL ने। PGCIL पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अभी हाल ही में इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आया था जब इसने JPVL की 74% हिस्सेदारी खरीदा था, ठीक है, अभी बताया मैंने। तो इसने अभी परिणीति नाम का ट्रेडिंग पोर्टल भी लॉन्च किया है, ठीक है, ट्रेडिंग प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए। अगला, विश्व तपेदिक दिवस, विश्व TB दिवस कब मनाया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट दिवस है दोस्तों। ये प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है। 24 मार्च को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 24 मार्च को 1882 में रॉबर्ट कोच ने TB के बैक्टीरिया की खोज की थी, TB के जीवाणु की खोज की थी, जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो उसकी खोज की थी उन्होंने, रॉबर्ट कोच ने, जर्मन फिजिशियन थे, ठीक है। तो इसी वजह से ये मनाया जाता है। विश्व TB दिवस की थीम क्या रखी गई है, थीम है द क्लॉक इज टिकिंग। क्या है, द क्लॉक इज टिकिंग। अगला देखते हैं, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना शुरू की, तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना शुरू की है दोस्तों राजस्थान सरकार ने। इस योजना के तहत क्या होगा, लोगों को चिकित्सा बीमा का लाभ देने के लिए ये योजना शुरू की गई है। इसके तहत जैसे आयुष्मान भारत योजना नहीं है केंद्र सरकार वाली, तो उसी के तर्ज पर ये भी शुरू किया गया है कि यानी कि साल भर में एक निश्चित अमाउंट का फ्री स्वास्थ्य दिया जाएगा, रिकवर, ठीक है, बीमा कह लेते हैं उसको। तो एक निश्चित दाम पर, उतने दाम तक, जैसे 5 लाख ले लीजिए तो 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज कराया जाएगा उन्हीं व्यक्तियों का जो इस योजना के लाभार्थी होंगे, जिनका कार्ड बना होगा। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस दोस्तों 23 मार्च को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट डे ये भी है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। इस बार की थीम रखी गई है द ओशियन आवर क्लाइमेट्स एंड वेदर्स। क्या है, द ओशियन आवर क्लाइमेट एंड वेदर्स, ये है इस बार की थीम। अगला देखते हैं,
उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने किस जिले में केला महोत्सव आयोजित किया? तो इसको बताने की ज़रूरत तो है नहीं, अभी मैंने डिटेल में आपको शुरुआत में बता दिया था, फिर भी जानिए। देखिए दोस्तों, केला महोत्सव ये कुशीनगर में आयोजित हुआ, लखनऊ में ये गुड़ महोत्सव आयोजित करा गया, झांसी में स्ट्रॉबेरी महोत्सव आयोजित किया गया और सिद्धार्थ नगर में क्या आयोजित किया गया? काला नमक चावल महोत्सव। अब आप लोग कमेंट करके बताइए किस योजना के तहत महोत्सव मनाया जा रहा है। अगला देखते हैं, भारत के नए मुख्य न्यायाधीश के लिए जस्टिस बोबड़े ने किसकी सिफारिश की? देखिए दोस्तों, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस बोबड़े जी, ये अभी अप्रैल मंथ में रिटायर होने वाले हैं। तो अब शरद अरविंद बोबड़े जी रिकमेंड करेंगे, अपना सिफारिश करेंगे किसी अपने पद के लिए, अपने उत्तराधिकारी को चुनेंगे। तो उत्तराधिकारी के लिए सजेशन इन्होंने दिया है एन.वी. रमना जी को। तो हो सकता है मे बी आने वाले चीफ जस्टिस एन.वी. रमना होंगे। अब मैं हो सकता है क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों ये केवल अपना उत्तराधिकारी की सिफारिश कर सकते हैं, चुनने का काम होगा मंत्रिमंडल का, ठीक है। तो लास्ट में फाइनल वही करेंगे, तो ये अपनी सिफारिश भेज सकते हैं केवल। वैसे तो मैक्सिमम यही देखा जाता है कि जो रिकमेंडेशन आती है वही नियुक्त की जाती है, क्योंकि वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड होते हैं, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा वरिष्ठ होते हैं न्यायाधीश, उन्हीं को रिकमेंड किया जाता है। अगला, 23 मार्च 2021 को असम राइफल्स ने अपना कौन सावां स्थापना दिवस मनाया? तो असम राइफल्स ने दोस्तों अपना 186वां स्थापना दिवस मनाया है। कौन सा? 186वां स्थापना दिवस। क्यों? क्योंकि 186 वर्ष पहले ही असम राइफल्स की स्थापना हो गई थी, 1835 में हुई थी इसकी स्थापना। सोचिए कितना पुराना ये है, ये सेना है, ठीक है, असम राइफल्स जो है। क्लियर? देखिए, असम राइफल्स को दोस्तों कुछ और भी नामों से जाना जाता है, जैसे पूर्वोत्तर का प्रहरी भी इसे कहते हैं, इसे पर्वतीय लोगों का मित्र भी कहा जाता है, ठीक है। और इसका पुराना नाम कुछ और ही था। पुराना नाम क्या था? कछार लेवी था। क्या नाम? कछार लेवी। ये पूछा जा सकता है कि कछार लेवी इनमें से किस सेना का पुराना नाम था, ठीक है। तो असम राइफल्स आप लगाएंगे। अगला, दुनिया की पहली शिप टनल कहाँ बनाई जाएगी? तो दुनिया की पहली शिप टनल दोस्तों बनाई जाएगी नॉर्वे में। शिप टनल क्या होता है? शिप मतलब पानी का जहाज और टनल मतलब सुरंग। तो पानी के जहाज़ों के लिए सुरंग बनाया जाएगा, ऐसा अभी तक कहीं हुआ नहीं है, नॉर्वे में अब होगा। अगला, वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित व्यास सम्मान किसे दिया जाएगा? किसे दिया गया? तो प्रोफेसर शरद पगारे को दिया गया दोस्तों 2020 के लिए व्यास सम्मान, ठीक है। प्रोफेसर शरद पगारे को किस पुस्तक के लिए दिया जाएगा? इनकी एक उपन्यास है पाटलिपुत्र की सामग्री, तो उसके लिए इनको दिया जाएगा, 31वां संस्करण होगा। 4 लाख रुपए मिलेंगे, प्रशस्ति पत्र मिलेगा एक, यानी सर्टिफिकेट, और एक पट्टिका, ठीक है। व्यास सम्मान की शुरुआत दोस्तों 1991 से हुई, जब सरस्वती सम्मान की भी पुरस्कार हुई। दिया जाता है सेम एक ही फाउंडेशन के द्वारा, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। ध्यान रखिएगा, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, दोनों शुरुआत 1991, दोनों के प्रदानकर्ता एक ही, के बिरला फाउंडेशन। क्लियर? चलिए अगला, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में किस खेल को शामिल किया गया? तो इसमें अभी हाल ही में योगासन को शामिल किया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 कहाँ पर आयोजित होगा? हरियाणा में आयोजित होगा, याद रखिएगा, हरियाणा में आयोजित होगा। ये इस बार का चौथा संस्करण होगा। पहला हुआ था दोस्तों कहाँ पर? नई दिल्ली में। दूसरा हुआ कहाँ पर? पुणे में, महाराष्ट्र में। तीसरा हुआ कहाँ पर? गुवाहाटी में। और चौथा कहाँ होगा? हरियाणा में। अगला, भारत सरकार ने किस कंपनी को बिना नीलामी के 5G स्पेक्ट्रम देने की घोषणा की? तो भारत सरकार ने घोषणा की है कि वो BSNL और MTNL, भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड, इन दोनों को दोस्तों दिया जाएगा फ्री में, बिना किसी नीलामी के 5G स्पेक्ट्रम, ठीक है। सरकारी कंपनी तो है ही ये। अगला, महाराष्ट्र सरकार ने किस गायिका को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा आशा भोसले को दिया जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, इससे सम्मानित किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार का ये पुरस्कार होता है, गायन के क्षेत्र में दिया गया। अगला, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बन गए हैं संजीव कुमार। कौन? संजीव कुमार। ये 1993 बैच के महाराष्ट्र कैडर से दोस्तों ये IAS हैं, IAS ऑफिसर हैं। तो इनको अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है, ठीक है। अनुज अग्रवाल की जगह पर ये लेंगे। अगला, भारत का पहला TB मुक्त जिला किसे घोषित किया गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले को दोस्तों घोषित किया गया है भारत का पहला TB मुक्त जिला। अगर आपसे पूछा जाए भारत का पहला TB मुक्त जिला, तब तो आप बताएंगे बडगाम। अगर आपसे पूछा जाए पहला राज्य कौन बना या पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना, तब आप बताएंगे लक्षद्वीप। अभी हाल ही में दोस्तों हमारे स्वास्थ्य मंत्री जो हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, इन्होंने दोनों को TB मुक्त घोषित किया है, लक्षद्वीप को और बडगाम को। तो क्योंकि क्वेश्चन में जिला पूछा गया है तो जिले के बारे में आप बताएंगे बडगाम, ठीक है। बहुत लोग कंफ्यूजन में यहाँ पर उपरोक्त दोनों लगा देंगे, जो कि ऑप्शन गलत हो सकता है, ठीक है। जब केंद्र शासित राज्य पूछा है तभी आप राज्य के बारे में बोलेंगे। अगला,
भारत का पहला मोबाइल वाटर सेंटर कहाँ खोला गया? तो ये खोला गया विशाखापत्तनम में। भारत का पहला मोबाइल वाटर सेंटर, मोबाइल मतलब ये फ़ोन वाला मोबाइल नहीं, मोबाइल मतलब जो चलायमान हो, जो मूवेबल हो, ठीक है। तो ये मूवेबल वाटर सेंटर है जो कि विशाखापत्तनम में, वाइजैग में स्थापित किया गया है। अगला, हाल ही में किस देश ने शाहीन 1A नामक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो अभी हाल ही में पाकिस्तान ने किया है इस मिसाइल का सफलतम परीक्षण, शाहीन 1A। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का आधिकारिक गीत किसे चुना गया? तो गर्ल गैंग को चुना गया है ऑफिशियल गीत, ऑफिशियल सॉन्ग आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का। अच्छा, ये आयोजित कहाँ पर होगा आईसीसी का महिला विश्व कप? तो दोस्तों ये आयोजित होगा न्यूजीलैंड में। कब से कब तक? 4 मार्च से 3 अप्रैल के बीच में 2022 में, यानी अगली साल। इस बार 2021 चल रहा है अभी, तो अभी 6 फरवरी से 2021 को हो जाना था शुरू, लेकिन कोविड-19 के कारण एक साल टाल दिया गया है, नहीं तो अब तक तो रिजल्ट भी आ गया होता। अगला, हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को यूएस में अमेरिकी सर्जन जनरल नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर विवेक मूर्ति जी को नियुक्त किया गया है। ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, अमेरिका में अमेरिकी सर्जन जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है इनको, ठीक है। अगला, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कितने देशों के नेताओं को जलवायु सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया? तो अभी हाल ही में जो बाइडेन ने दोस्तों 40 देशों के नेताओं को एक क्लाइमेट समिट के लिए इनवाइट किया है। इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी शामिल हैं, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंजेस पर बात होगी। अगला, ईरान ने किस देश के साथ 25 वर्ष के सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ईरान ने चाइना के साथ समझौते किए हैं 25 वर्षों के लिए सहयोग समझौते पर, ठीक है, चाइना के साथ। जैसे भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार चाइना है, वैसे ईरान का भी सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार चाइना ही है, ठीक है, दोनों देशों का। तो याद रखिएगा, तो दोनों देशों के बीच में अभी ये समझौता हुआ है। अगला, इंटरनेशनल रेंजर्स अवार्ड जीतने वाले एशिया के एकमात्र रेंजर कौन बने? तो वो बन गए हैं दोस्तों महेंद्र गिरी। महेंद्र गिरी ये उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में एक रेंजर्स हैं। रेंजर्स क्या होते हैं? जो जंगलों में होते हैं, एक पोस्ट होती है, समझ लीजिए इंस्पेक्टर टाइप की। तो वहाँ पर रेंजर्स जो नियुक्त होते हैं उनमें उनको ये अवार्ड मिला है, और ये उत्तराखंड में एक है राजाजी टाइगर रिजर्व, तो उसी के रेंजर हैं, ठीक है। तो इनको चुना गया है ये अवार्ड के लिए, ठीक है। अभी देखिए, पुरस्कार राशि के रूप में इनको $10,000 दिया गया है। ये पाने वाले पूरे एशिया के महाद्वीप में ये इकलौते हैं। उत्तराखंड में दोस्तों एक और है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, याद रखिएगा, ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। क्लियर। उत्तराखंड की राजधानी जो देहरादून है, अभी इसको बेस्ट स्मार्ट सिटी के अवार्ड में मिला है, अभी आगे आएगा क्वेश्चन। कोरोना के दौरान उत्कृष्ट कार्यों के लिए किस शहर को स्मार्ट सिटी अवार्ड मिला? देखिए आ गया यही क्वेश्चन। स्मार्ट सिटी अवार्ड मिला देहरादून को। ये है विंटर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। क्या है? विंटर कैपिटल है। और समर कैपिटल क्या है? समर कैपिटल को अभी गैरसैंण को बनाया गया, ठीक है, उत्तराखंड का। अगला, हाल ही में किस संगठन ने वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 जारी की है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये दोस्तों वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी होता है। वर्ल्ड बैंक ने अभी हाल ही में ये रिपोर्ट भी जारी की है। तो इस रिपोर्ट का पहले तो पूरा नाम जानिए। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 डाटा फॉर बेटर लाइव्स, ये है इस रिपोर्ट का पूरा नाम। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि डाटा को कैसे गरीब लोगों के जीवन के लिए यूजफुल बनाया जा सकता है, साथ ही साथ कैसे सभी को समान एक साथ लेकर चला जा सकता है, कोई भी पिछड़ा वर्ग का, कोई भी गरीब पीछे ना छूटे। तो इसके लिए डाटा का कैसे यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो यानी डाटा फॉर बेटर लिव्स, यही है इसका मतलब। अगला, हाल ही में किस राज्य में सिग्मो उत्सव मनाया गया? तो ये उत्सव दोस्तों मनाया गया गोवा में। सिग्मो उत्सव प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, गोवा में मनाया जाता है। और गोवा में समुद्र के किनारे जो बसते हैं लोग, वहाँ की जो संस्कृति होती है, कल्चर होता है, खान पान होता है, उसी को लेकर ये लोग मनाते हैं। अगला, हाल ही में किसने बांग्लादेश में बंगबंधु बापू संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इनवाइट किए गए थे वहाँ के 50वें आज़ादी के दिवस पर, ठीक है, मुक्ति दिवस पर, बांग्लादेश मुक्ति दिवस पर। तो 50वां था इस बार और नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट किया गया था। तो वहाँ पर इन्होंने बंगबंधु बापू संग्रहालय का उद्घाटन किया। देखिए दोस्तों, बंगबंधु जो हैं ये वहाँ के राष्ट्रपिता जो कहे जाते हैं, शेख मुजीबुर रहमान, जिनको अभी 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार दिया गया, अभी मैंने उसको बताया है। तो वहाँ पर ये कहे जाते हैं। तो इनकी इस बार 100वीं जयंती भी थी। और बापू जो हमारे बापू हैं, राष्ट्रपिता ऑफ इंडिया, ठीक है, तो इन दोनों पर एक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी जी। हाल ही में किसे EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार से सम्मानित किया गया?
तो अभी हाल ही में हर्ष मारीवाला को, किसे, हर्ष मारीवाला को EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया है। ये मैरिको के चेयरपर्सन है, मैरिको की कंपनी के चेयरपर्सन हैं, ठीक है। और अभी अपोलो हॉस्पिटल के जो संस्थापक हैं डॉक्टर प्रताप चंद्र रेड्डी जी, तो इनको दोस्तों लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए अवार्ड मिला है, ये भी ध्यान रखना है। अगला, हाल ही में एग्ज़ाम वॉरियर्स पुस्तक का नया संस्करण लॉन्च किया गया। इसको किसने लिखा है? इसको हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिखा है। एग्ज़ाम वॉरियर्स, एग्ज़ाम के प्रति कैसे स्टूडेंट को एम्पावर करना है, कैसे उनको डर मुक्त बनाना है, ठीक है, कैसे उनको मोटिवेट करना है, ये सभी चीज़ें एग्ज़ाम वॉरियर्स पुस्तक में दी गई हैं। कुछ लोगों का एक्सपीरियंस भी इसमें शामिल है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस कंपनी की अपनी 100% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है? तो इंडियन गवर्नमेंट ने घोषणा की है कि वो एयर इंडिया की अपनी 100% हिस्सेदारी बेच देगा, यानी एयर इंडिया का पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा, ठीक है। तो प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा क्यों? क्योंकि ये 2007 से ही लगातार कंपनी डूब रही है, ओके। अच्छा, कितने में अपनी 100% हिस्सेदारी बेचेगा? तो दोस्तों 60,000 करोड़ में, 60,000 करोड़ में बेचे जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नीलम साहनी को किस राज्य में राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में इनको दोस्तों राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है आंध्र प्रदेश में। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, नीलम साहनी ही आंध्र प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव बनी थी, तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो उनको अब यहाँ का राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया गया है। क्लियर। इससे पहले ये वहाँ की मुख्य सचिव थी। तो बस दोस्तों ये तो था मार्च मंथ का सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टोटल 125 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब आप 125 क्वेश्चन से बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकते हैं वीडियो के माध्यम से। अगर आप इसको नोट्स के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं और ज़्यादा डिटेल में चाहते हैं तो आप हमारी ई बुक्स ले सकते हैं। ई बुक दोस्तों प्रत्येक महीने लॉन्च होती है, सिर्फ 20 रुपये में ई बुक होती है। उसमें आपको ये सभी, एक तो प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे और पूरा डिटेल थ्योरी के साथ मिल जाएगा। ऐसी ई बुक आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाली है। आप उसे परचेज कर सकते हैं और आप ई बुक से अपनी करंट अफेयर की नॉलेज को 100% कॉन्फिडेंस के साथ मजबूत कर सकते हैं। क्लियर। इसके साथ ही अगर आप हिंदी का कोर्स लेना चाहते हैं तो आप हमारा कोर्स भी ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर कांटेक्ट कर लीजिए। कुछ भी चाहिए होगा तो MZT ऐप पर वैसे मिल ही जाएगा। कोई भी डाउट हो तो आपको वहाँ पर सॉल्व करा दिया जाएगा। फिलहाल MZT ऐप डाउनलोड करना आपके लिए ज़रूरी है। डाउनलोड किए हो तो अपडेट कर लो, देखो कहीं आपके में कोर्स वगैरह शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग अपडेट कर लो ऐप। वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।